बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 4.4। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्रायंगल्स विद द हेल्प ऑफ अ कंपास एंड अ रूलर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दो एंगल्स दिए हुए हैं और उनकी और ट्रायंगल की बेस की जो लेंथ है वो दी हुई है और वो कह रहा है कंपास और रूलर की मदद से ट्रायंगल्स को कंस्ट्रक्ट करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हम करते हैं। मेजर ऑफ एंगल्स जो हैं हमें पास वो 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं और बेस की जो लेंथ है वो है 6.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम स्केल की मदद से एक 6.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे। इस पॉइंट को नाम दे दें बी का और इस पॉइंट को सी का नाम दे दें। इसकी लेंथ है 6.5 सेंटीमीटर। अब उसके बाद ये जो दो एंगल्स दिए हुए हैं हमने इन्हें यहाँ पे इन पॉइंट्स पे बारी बारी एक तरफ एक एंगल ड्रा कर लेंगे और दूसरी तरफ दूसरा एंगल। सबसे पहले 45 का एंगल ड्रा करते हैं इस बी पर। तो कंपास को अपनी मर्जी का ओपन करेंगे और यहाँ पे रख कर एक आर्क लगा देंगे। अब बगैर इस कंपास को छेड़े यहाँ पे एक और आर्क लगा देंगे। इस आर्क पर ये हमारे पास बन गया 60 डिग्रीज। अब यहाँ पे एक और एंगल बनाएंगे जो बनेगा 120 डिग्री। हम क्यों बनाते होते हैं क्योंकि हमारे अभी हमें चाहिए 45 का एंगल, तो हम डायरेक्टली 45 का एंगल नहीं बना सकते। तो यहाँ से 60 और 120 को जब हम बाइसेक्ट करें तो ये हमारे पास 90 का एंगल बनता होता है। अब यहाँ से हम इन दोनों को बाइसेक्ट करेंगे, एक आर्क इधर आ जाएगी और इसी तरह जब 120 एंगल पर रखेंगे तो एक आर्क इधर आ जाएगी। ये हमारे पास एंगल बनेगा 90 का। अब हमें चाहिए 45 का एंगल। तो हमें पता है 0 से 90 यानी 90 को अगर हम बाइसेक्ट करें दो बराबर हिस्सों में करें तो हमारे पास 45 प्लस 45 हों तो वो 90 बनते होते हैं। यानी कि एक हम यहाँ पे रखेंगे और इधर आर्क लगा देंगे, फिर हम 90 पर रखकर इस आर्क को कट कर देंगे। ये आर्क जिस पॉइंट पे कट हो रही है यहाँ पे हमारे पास एक 45 का एंगल बनेगा और स्केल की मदद से यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेंगे। अब सी पॉइंट पर हम 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो कंपास को अपनी मर्जी से ओपन करेंगे, यहाँ पे एक 60 का एंगल ड्रा करेंगे और 30 हमारे पास 60 को बाइसेक्ट करें तो मिलता होता है। तो यहाँ पे एक और आर्क लगाई, फिर इसको बाइसेक्ट किया और यहाँ से इसके दरमियान में से एक लाइन ड्रा कर लें। तो ये हमारे पास जिस पॉइंट पे इस लाइन को इस वाली लाइन को ये इस पॉइंट पे कट कर इसे नाम दे दें ए का। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल बन गई ए से बी, बी से सी और यहाँ पे एंगल बन रहा है 30 डिग्री। अब नेक्स्ट इसके कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स लिखने हैं। तो सबसे पहले हमने जो लाइन ड्रा की थी बी टू सी वो लिख दिया जिसकी लेंथ थी 6.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने ये जो सी से बी और बी से इस लाइन को कह दें एक्स, तो सी से बी और बी से एक्स पर जो एंगल ड्रा किया था वो 45 डिग्री का था, वो यहाँ पे लिख दिया है। फिर हमने बी से सी और सी टू इस लाइन को कह दें वाई, वाई पर जो एंगल ड्रा किया हुआ है 30 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल बी सी वाई बन गया 30 डिग्री एट पॉइंट सी। और बाद में जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही थी उसको हमने नाम दे दिया ए। वो कैसे लिखा, बी एक्स एंड सी वाई इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ए, B2X and C2Y intersect each other at this point, और हमने इसे कह दिया A। और उसके बाद दस ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, तो हमारे पास ट्राइंगल बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रा करें। द लेंथ ऑफ इट्स बेस इज 8 सेंटीमीटर। उसका बेस जो है उसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर एंड टू एंगल्स ऑन द बेस आर ऑफ मेजर 45 डिग्रीज। तो उसके बेस पर जो दो एंगल्स बन रहे हैं वो है 45 डिग्रीज। यहाँ पे हम एक ऐसे बेस ड्रा करेंगे जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स पे अगर इसको नाम देते हैं बी का और इसे सी का, बी पर एक 45 का एंगल बनाएंगे और यहाँ पे वो लाइन हम ड्रा कर देंगे। फिर यहाँ पे एक और एंगल बनाएंगे जो 45 डिग्री का ही होगा क्योंकि उसने कहा है कि टू एंगल ऑन बेस आर ऑफ 45 डिग्रीज ईच, हर एंगल 45 डिग्री का है। तो यहाँ पे भी एक 45 का एंगल बनाएंगे और उसके दरमियान से जब लाइन गुजारेंगे तो इसे भी 45 इधर भी 45 और जिस पॉइंट पर ये कट करेंगे उस नाम दे देंगे ए का। तो ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल आ जाएगी। ये आप खुद करेंगे और इसके जो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हैं वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स बाय कंस्ट्रक्टिंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ अ प्रोट्रैक्टर। वो कह रहा है कि हम ये जो लेंथ दी हुई है मेजरमेंट्स दी हुई हैं
एक प्रोट्रैक्टर की मदद से एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करें इन लेंथ को इस्तेमाल करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, जिसमें हमें क्यू आर, ये जो बेस है उसकी लेंथ दी है 5.3 सेंटीमीटर और क्यू और आर दोनों एंगल दिए हुए हैं 120 डिग्री और 30 डिग्री। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक लाइन ड्रा करेंगे 5.3 सेंटीमीटर की। अब इस पॉइंट को नाम दे दें क्यू का और इस पॉइंट को नाम दे दें आर का। इसकी लेंथ है 5.3 सेंटीमीटर। अब इधर दोनों तरफ हम एंगल्स ड्रा करेंगे। सबसे पहले क्यू पर एंगल ड्रा करेंगे 120 डिग्री का। तो क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि हमने प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे प्रोट्रैक्टर को यहाँ पे इस मिड पॉइंट को बिल्कुल एंड पॉइंट पर रखेंगे, क्यू पर रखेंगे और यहाँ पे भी 120 का एंगल बन रहा होगा। इधर से चलेंगे 120 का एंगल बन रहा हो यहाँ पे। और हमने एंगल कौन से देखने हैं, ये वाले, ये जो ग्रीन लाइन जा रही है, ये 0 से शुरू हो रहा है और 120 इधर बन रहा है यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे हम लाइन ड्रा कर देंगे। इस लाइन को आप नाम दे दें एक्स का और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो है 120 डिग्री का। अब उसके बाद आर पे जो एंगल बन रहा है वो है 30 डिग्री। तो प्रोट्रैक्टर को यहाँ पे रखें और 30 डिग्री जहाँ पे बन रहा है तो यहाँ पे इसका कहाँ देखना, कहाँ पे है, ये वाले जो ऊपर वाली गिनती है ये देखनी है। वो मैं बताता हूँ क्यों हम यहाँ पे ले रहे हैं। जब हम कंपास को इस्तेमाल करते हैं तो हम आर्क जो बनाते हैं वो यहाँ से नहीं शुरू करते होते ऐसे। तो हमने ये वाली चीज़ देखनी है कि इधर से हम वो आर्क बनाते हैं तो हमने यहाँ पे ये वाले ऊपर वाले 0 यहाँ पे शुरू हो रहा है। तो ये वाली हमने नंबरिंग देखनी होती है। अब यहाँ पे लाइन ड्रा कर दें और इस लाइन को आप नाम दे दें वाई का और जिस पॉइंट पे ये कट कर रहे हैं इसे हम नाम दे सकते हैं पी का। तो पी क्यू आर, ये हमारे पास ट्राइंगल बन गई। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स हैं वो पीछे वाले ही की तरह होंगे, बस फ़र्क इतना है कि हमने जो पॉइंट्स लिए होंगे वो लिखेंगे और यहाँ पे जो जो एंगल और लेंथ आ रही हैं वो लिख देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्राइंगल्स विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। कंपास की मदद से हमने राइट एंगल ट्राइंगल्स ड्रा करनी है। हाइपोटेनियस दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, इसमें हाइपोटेनियस दिया हुआ है और एक बेस दिया है। तो सबसे पहले हम बेस ड्रा करेंगे। स्केल की मदद से 3.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे। इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे बी का और इसको नाम दे देंगे सी का और इसकी लेंथ है 3.5 सेंटीमीटर। और उसके बाद हमने एक एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। ऐसी ट्राइंगल जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रही हो यहाँ पे। तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल हमने ड्रा करना है। तो हम बी पॉइंट पर एक 90 का एंगल ड्रा करेंगे। वो कैसे, उसने कहा है ना क्वेश्चन में कंपास की मदद से इस्तेमाल करके ये ट्राइंगल ड्रा करें। तो हम अपनी मर्जी से कंपास को ओपन करेंगे, बी पॉइंट पर रख के एक आर्क लगा देंगे। अब इस आर्क को यहाँ पे 60 का एंगल बनाएंगे, फिर 120 का एंगल और इसको बाइसेक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास 90 का एंगल ड्रा हो जाएगा। इस हम यहाँ से बी पॉइंट से रखकर एक सीधी लाइन ड्रा करेंगे। इस लाइन को हम नाम दे सकते हैं एक्स का। तो ये हमारे पास एंगल यहाँ पे बन गया 90 डिग्रीज। ये सी बी एक्स, बी पर 90 डिग्री का एंगल बना लिया। उसके बाद जो दूसरी हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस की लेंथ है 6.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बी पर रखकर हम कंपास को स्केल की मदद से 6.8 ओपन करेंगे और सी पॉइंट पे रखेंगे। इस लाइन को कट कर देंगे। इस लाइन को मैं ज़रा बढ़ा लेता हूँ, ये आप एक्स कह दें। तो जिस पॉइंट पे ये लाइन को कट कर रही है इसे हम कह देंगे ए और सी को ए के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारे पास ट्राइंगल बन गई ए बी सी, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये इसकी लेंथ है 6.8 सेंटीमीटर, बेस है 3.5 सेंटीमीटर। अब इसकी हमने कंस्ट्रक्शन लिखनी होती है। तो सबसे पहले ड्रा अ लाइन सेगमेंट बी सी। बी टू सी हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया था जिसकी लेंथ थी 3.5 सेंटीमीटर। फिर हमने बी पर रखकर एक 90 डिग्री एंगल ड्रा किया। उसके बाद
हमने उस लाइन को नाम दे दिया था एक्स का, तो ये हमारे पास एंगल बना CBX। उसके बाद हमने सी पॉइंट पर रखा कंपास को, 6.8 सेंटीमीटर ओपन किया और जो बी से एक्स लाइन बन रही थी उसको बाइसेक्ट कर दिया, और जिस पॉइंट पे वो बाइसेक्ट किया उससे नाम दे दिया ए का। तो ये सारा लिख दिया, फ्रॉम सी ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 6.8 सेंटीमीटर टू इंटरसेक्ट बी एक्स एट पॉइंट ए। उसके बाद हमने ए से सी को ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 बिल्कुल जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन किए हैं उसी तरह होंगे, तो ये 3 क्वेश्चंस आप कर लेंगे। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ड्रा एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी सूटेबल साइड ऑफ अ ट्राइंगल। हमने किसी भी ट्राइंगल जिसका सूटेबल साइड, हम कोई भी चाहे बड़ी बना लें चाहे छोटी, वो एक ट्राइंगल बनानी है और उसके एंगल बाइसेक्टर्स बनाने हैं। एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं? Angle bisector of a triangle when a ray bisects a vertex of a triangle into two equal parts। रे क्या होती है हमारे पास? जैसे एक लाइन होती है ना हमारे पास, यहाँ पे इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, तो रे का मतलब यहाँ पे इस जगह से कोई भी एक पॉइंट ले लें और यहाँ पे इस साइड पे इसका एंड पॉइंट हो, तो इसको हम रे कहते होते हैं। तो कोई रे हमने ड्रा करनी होती है जो बाइसेक्ट करती है वर्टेक्स को, वर्टेक्स जहाँ पे दो लाइनें आपस में ज्वाइन करें, एक कॉर्नर बन जाए। तो हमने कॉर्नर से एक बाइसेक्ट करनी है रे के साथ, उस एंगल को, उस कॉर्नर पे दो लाइनों के दरमियान जो भी एंगल बन रहा होगा उसको हमने एक रे की मदद से बाइसेक्ट करना है, दो इक्वल पार्ट्स, दो बराबर हिस्सों में। तो वो हमारे पास ये जो रे बनेगी, लाइन बनेगी, इसे हम इस एंगल का बाइसेक्टर कहेंगे और हम पढ़ेंगे एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस ट्राइंगल। जैसे ये कोई ट्राइंगल दी हुई है ABC, और इस जगह पे ए से यहाँ पे ये जो ए पॉइंट है, जो भी एंगल बन रहा है, ये आर्क लगाई हुई है। अब यहाँ से हमने एक रे ड्रा की है और जो इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है, तो हम इस रे को कहेंगे कि ये इस ट्राइंगल की एंगल बाइसेक्टर है। तो हम अपनी मर्जी से किसी भी साइज, कोई भी साइज की एक ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं और इसे नाम दे दें A B और ये पॉइंट C। उसके बाद यहाँ पे A पॉइंट पे अपनी मर्जी से कोई भी आर्क लगा दें, ये मर्जी है आपकी, आप जितना मर्जी बड़ा आर्क लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ा भी ना हो जाए। तो आप कोशिश करें इतना सा आर्क लगा दें एक, यहाँ पे ये एंगल बन गया इसका। अब हमने एक रे बनानी है जो इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे। अगर मैं इन्हें पॉइंट दे दूँ, ये जो आर्क बनाई है हमने, इसको नाम दे दूं एक्स का और इसे वाई का, तो यहाँ पे इस वाई पॉइंट पे रख के अपनी मर्जी से इस प्रकार को रख खोल कर यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे, फिर एक्स पर रखकर एक इस आर्क को कट कर देंगे, और जिस पॉइंट पे ये कट हो रही है वहाँ से एक और लाइन ड्रा करेंगे जो कि हमारे पास इस एंगल का बाइसेक्टर होगी। और ये हमने यहाँ पर इस लाइन को बाहर लगाना होता है, एक्सटेंड करना होता है, ताकि ये BC जो ऑपोजिट लाइन है उसे कट कर सके। और इस लाइन को हम नाम दे सकते हैं L का, और जिस पॉइंट पे ये कट कर रही है ये वाला, इसे हम नाम दे देते हैं Z का। तो ये हमारे पास इस एंगल का बाइसेक्टर बन गया। अब हमने इस यहाँ पे एंगल बनाकर उसका एक बाइसेक्टर फाइंड करना है, तो अपनी मर्जी से एक और आर्क लगा दें यहाँ पे, फिर हमने यहाँ पे रखा और एक आर्क इधर लगाई, उसके बाद इस पॉइंट पे रखा और एक आर्क इधर लगाई, जिस पॉइंट पे ये कट हो रहे हैं वहाँ से एक लाइन ड्रा कर लेंगे जो कि इस आर्क, इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेगी। इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर इसने इस लाइन को कट किया है, उसे नाम दे दें M का। अब जैसे हमने यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर बनाया है, इसी तरह ये एक आखिरी एंगल रह गया, तो यहाँ पे भी एक एंगल बाइसेक्टर अपनी मर्जी से आर्क लगाएंगे, यहाँ पे फिर रखेंगे और एक और आर्क लगाएंगे, फिर इस साइड पे रखेंगे और इस आर्क को कट कर देंगे। जिस पॉइंट पर ये कट होगी उसे हम यहाँ से लाइन ड्रा कर देंगे उस पॉइंट में। तो ये हमारे पास इस एंगल का बाइसेक्टर बन गया। और हम देख सकते हैं ये जो तीनों बाइसेक्टर हमने ड्रा किए हैं वो सेम पॉइंट में से गुजर रहे हैं सारे। तो जहाँ पे ये पॉइंट बन रहा है इसे हम कहते होते हैं कॉन्करेंट पॉइंट। कॉन्करेंट पॉइंट ऐसा पॉइंट जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लाइनें गुजर रही हों। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल के जो इंटरनल बाइसेक्टर्स होते हैं वो कॉन्करेंट होते हैं आपस में। अब इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो हम लिखेंगे,
बुक पर पेज नंबर 169 पे ये हमारे पास जो एंगल बाई सेक्टर है ना एग्जांपल दी हुई, हमने ये सेम स्टेप्स लिखने हैं। तो हमने सबसे पहले ड्रा एनी ट्राइंगल ए बी सी हमने किसी भी साइज की ड्रा कर ली। ड्रा एन आर्क ऑफ एनी सूटेबल रेडियस विद सेंटर एट ए, हमने ए पर कंपास को रखा और अपनी मर्जी से एक रेडियस बना लिया। ये हमारे पास एक आर्क बना ली किसी भी रेडियस की, विच इंटरसेक्ट्स ए सी एंड ए बी एट एक्स वाई, जिसने ए से बी ये वाली लाइन है और ए से सी ये ऊपर वाली लाइन, इसको एक्स और वाई पॉइंट पे कट कर दिया। ये हमारे पास एक्स बन रहा है ना और ये वाई बन रहा है और इस लाइन को ये कट कर रहे हैं इस पॉइंट पर। नेक्स्ट हमने ड्रा एन आर्क ऑफ एनी सूटेबल रेडियस विद सेंटर एट एक्स, फिर हमने कंपास को एक्स पर रखा और अपनी मर्जी से एक आर्क लगाई जिसने इस पॉइंट पर ये एक आर्क बना दी। उसके बाद अनदर आर्क ऑफ सेम रेडियस विद सेंटर एट वाई, फिर वाई पर हमने रखा और उस आर्क को कट कर दिया। विच इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट दी, तो इस नाम इसको जहाँ पे ये दोनों आर्क आपस में कट हो रही हैं उसको नाम दे दिया जी पर। फिर join A with Z and produce it to meet BC at L, ये जो पॉइंट था ना जी, ए को हमने जी से मिला दिया, ये लाइन ड्रा कर दी ऊपर की तरफ और इसको हमने प्रोड्यूस की जगह आप लिख सकते हैं एक्सटेंड कर दिया टू मीट बी सी, ताकि ये बी सी के साथ मिल जाए और इस पॉइंट पर को हमने नाम दे दिया एल का। देन ए एल इज़ द रिक्वायर्ड एंगल बाई सेक्टर ऑफ एंगल ए, ये जो ए पॉइंट है ना ये हमारे पास ए से एल ये जो लाइन जा रही है ये इस एंगल ए की बाई सेक्टर कहलाएगी। नेक्स्ट है द्रा दी एंगल बाई सेक्टर्स बी एम एंड सी एन, ये जो बी से एम और सी से एन बन रहे हैं, बी एंड सी ऑन दी सेम स्टेप्स, हमने ये जो जहाँ पे जितने भी स्टेप्स किए हैं उन्हीं सेम स्टेप्स की मदद से ये बी से एम और सी से एन एंगल बाई सेक्टर्स ड्रा किए थे। तो ये ऐसे लिख देंगे। लास्ट पे है दस दी पॉइंट ओ इन फिगर इज कॉल्ड दी इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, ये जो ओ पॉइंट है जहाँ पे सारे बाइसेक्टर्स आपस में मिल रहे हैं, यहाँ पे इस ओ पॉइंट को हम कहते होते हैं इन सेंटर। और यहाँ पे किसी ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनके बाइसेक्टर्स कॉन्करेंट होते हैं, यानी कि वो एक ही पॉइंट से गुजर रहे होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ड्रा साइड बाई सेक्टर्स ऑफ एनी सूटेबल साइज ऑफ अ ट्राइंगल, हमने कोई भी साइज की एक ट्राइंगल ड्रा करनी है फिर उसके साइड बाई सेक्टर्स ड्रा करने हैं। पहले हमने एंगल बाई सेक्टर्स ड्रा किए, एंगल यानी कि वो एंगल के दरमियान में से गुजर रही थी लाइन और उस एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही थी। अब हमने ड्रा करनी है साइड बाई सेक्टर्स, तो साइड से हम याद रख सकते हैं कि वो साइड को दो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट करेगी और यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल का साइज कोई भी हम ले सकते हैं। तो साइड बाई सेक्टर क्या हुई, अगर हमारे पास कोई भी ट्राइंगल गिवन है किसी भी साइज की और इसकी ये जो साइड है यहाँ से मैं कोई ऐसी लाइन ड्रा करूँ कि ये लाइन को इस साइड को ये लाइन दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, तो ये वाली लाइन इस साइड की साइड बाई सेक्टर कहलाएगी। अब हम एक अपनी मर्जी से कोई ट्राइंगल ड्रा करते हैं, इसे नाम दे दें ए बी और सी। अब हमने यहाँ पे इस साइड पे एक बाइसेक्टर ड्रा करना है, तो सबसे पहले हम इस साइड का बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। बाइसेक्टर अब कैसे ड्रा करेंगे, हमने कंपास को ए पॉइंट पे रखना है और इसे हाफ से ज़्यादा इस साइड से हाफ से ज़्यादा ओपन करके एक आर्क इधर लगा देनी है और एक आर्क इस साइड पे लगा देनी है। इसी तरह आप बी पॉइंट पे रखेंगे, कंपास को चेंज किए बगैर एक आर्क इधर लगाई और एक आर्क नीचे लगा दी। जिस पॉइंट पे ये आर्क्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं वहां से हम एक लाइन गुजार देंगे, तो ये हमारे पास, तो ये जो लाइन है ये इस साइड की साइड बाय सेक्टर कहलाएगी, यानी कि इसने इस लाइन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। इसको हम नाम दे देते हैं, यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको नाम देते हैं एल का और इसको एम का। अब हमने ए से सी का बाइसेक्टर साइड बाइसेक्टर ड्रा करनी है, तो कंपास को अपनी मर्जी से हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे, सी पर रख कर एक आर्क लगाएंगे, तो हम ए पॉइंट पर रख कर एक आर्क लगाएंगे, फिर सी पर रख कर एक आर्क लगाएंगे, इसी तरह इधर भी एक आर्क लगाएंगे और सी पर रख कर इस आर्क को कट कर देंगे। फिर हम स्केल की मदद से जिन पॉइंट्स पर ये कट हो रहे हैं उनको आपस में मिला देंगे। इस पॉइंट को नाम दे दें एन का और इसको नाम दे दें पी का।
अब ये साइड रहेगी, इसका भी हम बाइसेक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले कंपास को अपनी मर्जी से ओपन कर लें, हाफ से ज़्यादा। फिर हम यहाँ पे बी पे रख कर एक आर्क लगाएंगे और ये हमारे पास है फिर हम इस ट्राइंगल के अंदर भी एक आर्क लगाएंगे। सी पर रखकर इस आर्क को कट कर देंगे और इस आर्क को अब ये जो हमारे पास जिस पॉइंट पे आर्क कट हो रही है वहाँ पे हम एक स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे। और आपने ना इस लाइन को इस ट्राइंगल के अंदर ही रखना है, ये बाहर नहीं जानी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी तीनों बाइसेक्टर्स एक ही पॉइंट पे गुजर रहे हैं, इसको नाम देते हैं ओ का। और ये हमारे पास इस ट्राइंगल के साइड बाइसेक्टर्स आ गए, यानी कि ये बाइसेक्टर इस साइड को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। और एक ट्राइंगल के जो परपेंडिकुलर या बाइसेक्टर साइड बाइसेक्टर होते हैं वो कॉन्करेंट होते हैं, यानी कि वो एक ही पॉइंट से गुजरते होते हैं। अब ये जो हमने साइड बाइसेक्टर्स ड्रा किए हैं, ट्राइंगल ड्रा किया है, इसकी हमने कंस्ट्रक्शन भी लिखनी है। तो पेज नंबर 169 पे ये जो हमारे पास स्टेप्स दिए हुए हैं ना कंस्ट्रक्शन के, ये वाले, ये सेम स्टेप्स, इन्हीं स्टेप्स पर हमने ये ट्राइंगल ड्रा किया। तो आप ये वाले स्टेप्स इसके नीचे लिखेंगे। तो ये है हमारा लेक्चर आज का। आज हमने एक्सरसाइज 4.4 की, जिनमें से ये कुछ पार्ट्स मैंने करवाए हैं। आपने ये जो पार्ट्स मैंने करवाए हैं वो वाले सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, और बाकी ये जो क्वेश्चन नंबर 1 के ये 3 पार्ट, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 10, ये आपने अपनी कॉपीज़ पर लिखने भी हैं और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। और अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आती तो आपने लाजमी पूछना है।